खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज की खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मनसा देवी मंदिर हादसे की। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में शिवालिक पहाड़ियों पर विल्व पर्वत पर स्थित है। साथ ही हमारी रिपोर्ट में देखिए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का रहस्य लोक। और चलते चलते बात होगी मोदी के मालदीव दौरे पर चीन को क्यों लगी मिर्ची। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर मार्ग पर रविवार सुबह दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर हर कोई चौंक गया। सामने आया कि यहां भारी भीड़ जमा होने के कारण भगदड़ मच गई। साथ ही मार्ग पर करंट फैलने की अफवाह भी फैला दी गई। इस वजह से भगदड़ में करीब आधा दर्जन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। भगदड़ में कई श्रद्धालु बुरी तरह से जख्मी भी हो गए। यह हम रिपोर्ट देखिए। मनसा देवी मंदिर पहाड़ पर ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में दर्शन के लिए पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। ऊंचाई के कारण सीढ़ियां भी छोटी, जिससे भीड़ बढ़ी तो लोग एक दूसरे पर गिर गए और करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि मंदिर पहुंचने के लिए करीब 25 सीढ़ियां बची थी, तभी यह हादसा हुआ। रविवार को भीड़ बहुत ज्यादा थी। इस बीच कुछ लोग यहां पर लगे तार को पकड़कर आगे बढ़े। इस दौरान कुछ तार छिल गए और उनमें करंट भी आ गया। इससे अफरा तफरी मच गई और सीढ़ियों पर गिरने से लोग मर गए। इधर हरिद्वार पुलिस ने मंदिर में करंट फैलने की बात को अफवाह बताया। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि मंदिर में भारी भीड़ जुटने की वजह से हादसा हुआ है। वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 35 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। इन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। घायलों का इलाज चल रहा है। कि अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 15 के लोग घायल हैं। कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है। और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर, और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है। क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, इसमें अभी कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, आईजी साहब भी आ रहे हैं। फिर जैसे ही हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके बाद इसमें जांच के आदेश दिए जाएंगे। दोषी हैं किसको दोषी मानेंगे पहले आप? देखिए, अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और क्या क्या उपचार है लोगों के, और गाँव के लोग थे लोकल से बात करें। देखिए, इसमें कुछ लोग मुरादाबाद नजीबाबाद साइड के हैं। अभी जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होगा उनके बाद उनसे बातचीत की जाएगी, उनके फिर चेक किया जाएगा। अभी जो प्रायोरिटी वो यही है कि जो घायल लोग हैं उनके उपचार ढंग से न हो जाए, भले यहाँ पर करना पड़े या फिर आगे रेफर करना। कितने घायल हैं? देखिए, यहाँ पर 15 घायल हैं और अभी 6 लोगों की डेथ हुई। हादसे के 10 बड़े कारण: अत्यधिक भीड़ का अनुमान न होना, भीड़ नियंत्रण के लिए कोई प्लानिंग नहीं, मंदिर परिसर में एक साथ हजारों लोगों की एंट्री, प्रशासन और पुलिस की अपर्याप्त तैनाती, सीढ़ियों और गलियारों में फिसलन और ढलान, आपातकालीन निकास मार्ग नहीं, बिजली के तार टूटने की अफवाह या सच्चाई, संगठित स्वयंसेवकों की गैर मौजूदगी, मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन में संवहन की कमी, पूर्व चेतावनी संकेतों की अनदेखी। पीएम व सीएम ने घटना पर जताया दुख, भगदड़ पर मोदी ने भी जताया दुख। बता दें, मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा दुख भी जताया है।
कहा कि स्थानीय पुलिस तथा अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल प्रार्थना करता हूं। सीएम धामी ने हादसे के मिनिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास कुछ यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, उसके कारण से भगदड़ हुई है। इसमें ये दुर्घटना हुई, बहुत दुखद दुर्घटना है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को जो इसमें बड़ा कष्ट आया है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदनशीलता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें और उन सभी को परिवार में सबको एक दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धार्मिक स्थलों पर भगदड़ से हुए बड़े हादसे। 29 जून 2025 पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ से 2 महिलाएं समेत 3 श्रद्धालुओं की मौत। 3 मई 2025 उत्तरी गोवा में एक मंदिर उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत। 8 जनवरी 2025 तिरुपति में भगदड़ में 6 लोगों की मौत। 12 अगस्त 2024 बिहार के जहानाबाद जिले में मखदूपुर क्षेत्र में बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ मचने से कम 7 लोगों की मौत। 2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान गई। 31 मार्च 2023 इंदौर के एक मंदिर में प्राचीन बावड़ी के ऊपर बने स्लैब गिरने से 36 लोगों की मौत। 1 जनवरी 2022 जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत। 14 जुलाई 2015 आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पुष्करम उत्सव में स्नान स्थल पर भगदड़ से 27 तीर्थयात्रियों की मौत। 3 अक्टूबर 2014 दशहरा समारोह में पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोग मारे गए। 13 अक्टूबर 2013 मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान भगदड़ में 115 लोग मारे गए। 19 नवंबर 2012 पटना में अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में करीब 20 लोग मारे गए। 14 जनवरी 2011 केरल के सबरीमाला मंदिर में भगदड़ में 106 तीर्थयात्री मारे गए। 4 मार्च 2010 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से 63 लोगों की मौत। 30 सितंबर 2008 राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 250 श्रद्धालु मारे गए। 8 अगस्त 2008 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान गिरने की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 162 लोग मारे गए। 25 जनवरी 2005 महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान 340 से ज्यादा श्रद्धालु कुचलकर मारे गए। 27 अगस्त 2003 महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए। बता दें कि मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्व पर्वत पर स्थित है। यह हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई वाले रास्ते से या रोपवे के माध्यम से पहुंचा जाता है।
प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली एक प्राचीन जनजाति औषधि और वन देवी के रूप में भी देवी मनसा की पूजा करती आ रही है। दरअसल आयुर्वेद में विष को भी औषधि माना जाता है और मान्यता है कि देवी मनसा सभी विष और सभी प्रकार की औषधि की संरक्षक देवी है। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। छांगुर के रहस्य चौंकाने वाले हैं। मतांतरण का जाल फैलाने के साथ ही देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहा। यह खबर जरा गौर करने वाली है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पर आरोप का पुलिंदा तो वैसे ही भारी है, उसके बारे में एटीएस जो राजफास कर रही है उससे छांगुर का डराने वाला रूप सामने पेश हुआ है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। छांगुर देश विरोधी गतिविधियों में रहा शामिल। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पर आरोप है कि उसने देश विरोधी साजिश, अवैध धर्मांतरण, व्यापक विदेशी फंडिंग और धन शोधक तथा कट्टरवाद व आतंकवादी प्रशिक्षण का नेटवर्क तैयार किया था। एटीएस, एसटीएफ और ईडी इन सभी पहलुओं की व्यापक जांच में जुटे हैं। कई सहयोगी व प्रशासकीय अधिकारियों के संलिप्त होने के सबूत मिल चुके हैं। छांगुर पर आरोपों का ब्यौरा, अवैध धर्मांतरण और नेटवर्क का विस्तार। अनुमानित तौर पर 2025 तक उसने करीब 4000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से संदिग्ध विदेशी फंडिंग मिली, जिससे भारी धनराशि जुटाई गई और रैकेट संचालित हुआ। आईएसआई से संबंध, नेपाल में स्थित आईएसआई कैंप का दौरा और अतीत जैसे माफियाओं से संपर्क भी उजागर हुआ। छापेमारी में करोड़ों रुपए, सोना, दस्तावेज, लग्जरी वाहन और बैंक खातों की जानकारी मिली। विदेशी फंडिंग से आतंकियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने की योजना थी। एक आलीशान बिल्डिंग को आतंक कैंप में बदलने की तैयारी की गई। विशेष जांच में सामने आया कि एडीएम, सीओ और एक पुलिस इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी 2019 से 2024 तक छांगुर को संरक्षण दे रहे थे। एटीएस गवाह हरजीत कश्यप को बयान बदलने के लिए दबाव और जान से मारने की धमकी मिली, जिस पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दुबई, सऊदी और तुर्की से कनेक्शन। बता दें कि जांच में सामने आया कि छांगुर के दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से भी संपर्क हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आशंका जता रही कि उसका संपर्क प्रतिबंधित विदेशी संगठनों से भी हो सकता है। उसके घर से मिली फाइलों में कुछ ऐसे संगठनों के नाम पाए गए जो खुफिया एजेंसियों की नजर में। बता दें कि बलरामपुर जिले से उतरौला क्षेत्र स्थित मधुपुर गांव से एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। यह छांगुर उर्फ जमालुद्दीन के घर से एटीएस को आपत्तिजनक दस्तावेज और संदिग्ध फाइलें मिली हैं, जिनसे उसके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के प्रमाण मिले हैं। एटीएस की शुरुआती जांच में ये खुलासा हुआ कि छांगुर सिर्फ अवैध धर्मांतरण ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी संचालित कर रहा था। उसका गिरोह देश भर में फैला हुआ है, जिसमें 3000 से अधिक लोग सक्रिय बताए जा रहे हैं। गिरोह के तार केरल, कर्नाटक, चेन्नई, महाराष्ट्र और नेपाल तक जुड़े होने की बात सामने आ रही है। रेहरा माफी और मधुपुर में बनाए गए ठिकाने। आपको बता दें कि छांगुर ने रेहरा माफी और मधुपुर गांव को अपना अड्डा इसलिए बनाया था ताकि उसके नेटवर्क से जुड़े लोग सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से दूर रह सके। यहां से ऑपरेशन चलाने में आसानी होती थी और वो गुप्त रूप से गतिविधियां संचालित कर रहा था। एटीएस ने अब तक छांगुर के 8 करीबियों को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। शेष सहयोगियों को नेटवर्क के अन्य गुर्गों की तलाश जारी है। सुरक्षा एजेंसियां उनके ठिकानों की लोकेशन ट्रेस कर रही है और जल्द ही अन्य खुलासे की भी संभावना है। प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को तेज कर दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी साजिश को विफल करने के लिए एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। छांगुर सिंडिकेट का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन। धर्मांतरण के नाम पर देश भर में फैले छांगुर सिंडिकेट की परतें खुलने के साथ ही ये मामला और भी खौफनाक होता जा रहा है। अब जो नई जानकारी सामने आई है उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है।
खुफिया सूत्रों की पुष्टि से ये साफ हो गया है कि छांगुर का नेटवर्क केवल अवैध धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका गहरा रिश्ता अंडरवर्ल्ड की दुनिया से भी रहा है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर का सिंडिकेट पूरी तरह संगठित, योजनाबद्ध और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मालदीव यात्रा ने चीन को स्पष्ट रूप से असहज कर दिया है। खासकर उसके सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए ये खास रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा पर चीन असहज नजर आया है। दरअसल भारतीय मीडिया ने इस दौरे को चीन की पकड़ कमजोर होने के रूप में दिखाया, जिस पर चीनी एक्सपर्ट को मिर्ची लगी है। वहीं राष्ट्रपति मोइचियू भारत को भरोसेमंद दोस्त बता रहे हैं, जबकि हाल ही में उन्होंने चीन से करीबी रिश्ते की बात दोहराई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 1 साल पहले मालदीव के 3 मंत्रियों ने उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिनके बाद भारी बवाल मचा और कूटनीतिक दूरियां भी आ गई। अब दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार दिख रहा है। वहीं मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने दोनों देशों के बीच अतीत के संबंधों और आपातकाल के समय साथ देने के लिए भारत की सराहना की। उन्होंने कहा, मालदीव और भारत के संबंधों ने हमेशा यही दर्शाया है कि भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय लाइन पर बात करते हैं तो भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। ये दौरा खास इसलिए भी रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइचियू के सत्ता में आने के बाद किसी भी विदेशी नेता की यह पहली यात्रा थी जिसमें इन्होंने इतने बड़े इवेंट में हिस्सा लिया। मोदी के मालदीव दौरे पर चीन को लगी मिर्ची। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने मालदीव के साथ विकास भागीदारी को मजबूत करने के लिए $565 मिलियन या 4800 रुपए से ज्यादा के क्रेडिट लाइन का ऐलान किया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने की पहल की। लेकिन इस दौरे से चीन की परेशानी बढ़ गई है और चीनी एक्सपर्ट को भी मिर्ची लगी है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। जैसे दिवेही में कहते हैं, डिप्लोमेसी अ भूरे बोड़ा फेन्ननी गाय गुल्लुन। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अड़ू बोंडी मिठाई जितनी मीठी है। हमारी भाषाओं में हमारी संस्कृति की गहराई झलकती है। दिवेही और मिनिकोय की महल भाषा की जड़ें समान है। दिवेही में कई शब्द भारत से आए हैं, जैसे बगीचा, हुनर, खबर, जज्बा, फुर्सत। हमारे स्वाद भी मिलते हैं। भारत और मालदीव का कॉम्बिनेशन मसाला और मसहूनी की तरह है। आपको बता दें, चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि भारतीय मीडिया ने इस दौरे को चीन की मालदीव में पकड़ कम होने के रूप में दिखाया है।
चीनी मीडिया ने भारतीय मीडिया कवरेज का हवाला देते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के उन बयानों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने भारत को फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सबसे भरोसेमंद साझेदार बताया है। अलग अलग होते हुए भी एकदम परफेक्ट। फ्रेंड्स, सदियों से हमारे लोगों के बीच जो आत्मीय रिश्ते बने हैं वे आज भी उतनी ही मजबूती से कायम है। भारत में पढ़ने वाले मालदीव के हजारों छात्र, इलाज कराने वाले नागरिक और मालदीव को मासाकई कुरागोम यानी कर्मभूमि बनाने वाले भारतीय, ये सब हमारी साझी कहानी के पात्र हैं। और आप देखिए, आपका इस साल का 10 लाखवां टूरिस्ट भी भारतीय ही निकला। फ्रेंड्स, हम दोनों ग्लोबल साउथ के साथी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग। मोइज्जू के भारत के प्रति बदले रुख से चीन असहज। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा मालदीव में भारत और मालदीव के बीच सुरक्षा, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करता है, जो चीन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे चीन की भारत आसान क्षेत्रों में बढ़ती पकड़ प्रभावित हो सकती है। साथ ही मोइज्जू की बदलती नीति ने चीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिससे वह वंचित और चिंतित हो गए। चीन ने पिछले एक दशकों में मालदीव में बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किए हैं, जिनकी वित्तीय जिम्मेदारी लगभग 1.314 अरब है। दरअसल चीन को भय है कि भारत चीन रणनीतिक संतुलन बिगाड़ सकता है। 2023 में इंडिया आउट चाइना इन नीति वाले राष्ट्रपति मोइज्जू के चीन प्रथम रुख को आर्थिक संकट और चीन की ओर से अपेक्षित मदद न मिलने की वजह से धीरे धीरे सब बदल गया। अब मोइज्जू भारत के समर्थन को स्वीकृति दे रहे हैं और पीएम मोदी की सराहना करते हुए दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी की बात कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।